बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ की डालियां इतनी घनी थी कि गर्मियों में भी उसकी छांव में ठंडक मिलती थी। पेड़ पर हर साल मीठे मीठे आम लगते थे और जंगल के सारे जानवर उस पेड़ के नीचे आकर खेलते, खाते और आराम करते थे। लेकिन इस पेड़ की एक खास बात थी, वह हंसता था। हाँ, सचमुच। जब कोई मजेदार बात होती या कोई शरारत करता, तो पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाती और उससे एक मीठी हंसी की आवाज आती, ही ही। हाँ हाँ हाँ। जंगल के जानवरों को यह बहुत पसंद था। वे कहते, हमारा पेड़ भाई सबसे मजेदार है। इस पेड़ के पास तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, चीकू बंदर, टॉमी खरगोश और गोलू गिलहरी। तीनों अलग अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। चीकू बहुत शरारती था, हमेशा डालियों पर उछल-कूद करता और आम तोड़ता। टॉमी बहुत तेज दौड़ता था और जंगल की सारी खबरें लाता। गोलू बहुत चतुर था, वह बीज इकट्ठा करता और छुपाकर रखता। तीनों हर दिन पेड़ के नीचे मिलते और खेलते। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी, सूरज आग बरसा रहा था। चीकू, टॉमी और गोलू पेड़ की छांव में बैठे थे। चीकू ने एक बड़ा आम तोड़ा और बोला, दोस्तों, आज यह आम हम तीनों बांटकर खाएंगे। लेकिन आम इतना बड़ा था कि चीकू उसे गिरा बैठा। आम लुढ़कता हुआ टॉमी के सिर पर लगा। टॉमी चिल्लाया, आए, और भागने लगा। गोलू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तभी पेड़ से आवाज आई, ही। हा हा हा। पत्तियां हिली और पूरी हंसी गूंजी। तीनों दोस्त रुक गए और पेड़ की ओर देखने लगे। चीकू बोला, पेड़ भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? पेड़ ने अपनी मीठी आवाज में कहा, क्योंकि तुम तीनों की शरारतें देखकर मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और मैं हंस पड़ता हूँ। दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। टॉमी ने पूछा, पेड़ भाई, तुम बोलते भी हो और हंसते भी हो? पेड़ बोला, हाँ मेरे बच्चों, मैं बहुत पुराना हूँ। इस जंगल में सैकड़ों साल से खड़ा हूँ। मैंने बहुत से जानवरों को आते जाते देखा है। कुछ लड़ते थे, कुछ अकेले उदास रहते थे। लेकिन तुम तीनों जैसे दोस्त मैंने पहले कभी नहीं देखे। तुम एक दूसरे की मदद करते हो, साथ खेलते हो और कभी झगड़ा नहीं करते। तुम्हारी खुशी मुझे भी खुश कर देती है, इसलिए मैं हंसता हूँ। गोलू ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम हमेशा हंसते रहोगे? पेड़ ने कहा, हाँ, जब तक तुम्हारी दोस्ती ऐसी ही मजबूत रहेगी। लेकिन अगर कभी तुम लड़ोगे या अलग हो जाओगे, तो मैं उदास हो जाऊंगा और मेरी हंसी चली जाएगी। तीनों दोस्तों ने वादा किया, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद एक बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा चली, बारिश हुई और बिजली कड़की। तूफान में पेड़ की एक बड़ी डाली टूट गई। पेड़ दर्द से करा उठा। उसकी हंसी बंद हो गई। अब पेड़ उदास दिखने लगा। उसके फल कम होने लगे और छांव भी कम हो गई। चीकू, टॉमी और गोलू बहुत चिंतित हुए। चीकू बोला, हमारे पेड़ भाई को कुछ हो गया। वे अब हंसते नहीं। टॉमी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। गोलू, जो सबसे चतुर था, बोला, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरे छोर पर एक जादुई फूल होता है जो बीमार पेड़ों को ठीक कर देता है। चलो, हम उसे ढूंढ कर लाए। तीनों दोस्त निकल पड़े। रास्ता बहुत मुश्किल था। पहले एक नदी आई जो उफन रही थी। टॉमी ने कहा, मैं तेज दौड़ता हूँ।
लेकिन तैर नहीं सकता। चीकू ने अपनी पूंछ से एक रस्सी जैसा बनाया और डाली पकड़कर तीनों को पार कराया। फिर एक गहरी खाई आई। गोलू ने अपने इकट्ठे किए बीजों से एक पुल जैसा बनाया और चीकू ने ऊपर से मदद की। टॉमी ने खतरे की आवाजें सुनकर सबको सावधान किया। आखिरकार वे जादुई फूल तक पहुँचे। फूल चमक रहा था, लेकिन वहाँ एक बड़ा भालू पहरा दे रहा था। भालू गुस्से में गुर्राया, यह फूल कोई नहीं ले जा सकता। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन चीकू ने शरारत की। उसने भालू के सामने नाचना शुरू किया और मजेदार चालें दिखाईं। टॉमी ने तेज दौड़कर भालू को चक्कर में डाला। गोलू ने चुपके से फूल तोड़ लिया। भालू इतना हंसने लगा कि वह पहरा भूल गया। तीनों भागकर पेड़ के पास आए। उन्होंने जादुई फूल पेड़ की जड़ों में लगा दिया। अचानक पेड़ की डाली फिर से जुड़ गई, पत्तियां हरी हो गई और फिर वही मीठी आवाज आई, ही। हाँ हाँ हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने मुझे बचा लिया। पेड़ बोला, तुम तीनों की दोस्ती सचमुच जादुई है। तुमने मिलकर इतनी बड़ी मुसीबत पार की। अब मैं हमेशा हंसता रहूंगा। तीनों दोस्त खुश हो गए। जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और बड़ा उत्सव मनाया। पेड़ ने ढेर सारे मीठे आम बरसाए। उस दिन से जंगल में सभी जानवर सीख गए कि सच्ची दोस्ती कितनी ताकतवर होती है।